जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है सबका इस नए सेशन में। और जैसे कि मैं हूं आपका भारती सर। आज हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे, जैसे कि इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के फर्स्ट पार्ट्स में। तो जो आप लोगों ने नहीं देखा है फर्स्ट पार्ट, उसको भी आप लोग देख लेंगे। वर्तमान में हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे, यानी पार्ट 1 में हुआ क्या था हम लोग उसके बारे में पहले जान लेते हैं। पार्ट 1 में हमने आप लोगों को 20 क्वेश्चंस वीवीआई के बारे में बताया हुआ था, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के बारे में। आज हम लोग उसके आगे अर्थात उसके यानी 21 से हम लोग शुरुआत करेंगे इस पार्ट में। तो चलते हैं हम लोग जानते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर क्या है। इसमें हमने जैसे बताया हुआ था आपको, कुल मिलाकर मैं 40 क्वेश्चंस को बताऊंगा। तो चलते हैं हम लोग 21 प्रश्नों में। 21 नंबर प्रश्न में कहता है, जैसे कि इसमें बताया गया है कि व्हाट डज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, व्हाट does the western civilization, what does the western civilization practice, कहते हैं कि व्हाट डज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपेक्टस, अर्थात वेस्टर्न सिविलाइजेशन का प्रचार जो हुआ कैसे हुआ। वेस्टर्न सिविलाइजेशन का प्रचार जो हुआ बच्चों, वह कैसे हुआ। वह एक इमोरलिटी के तहत हुआ। वह जो हुआ इमोरलिटी के तहत, अर्थात अनैतिकता के कारण। अर्थात वेस्टर्न सिविलाइजेशन में इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के अनुसार अगर बात किया जाए, उसके अंदर किसी भी प्रकार की नैतिकता नहीं है, अर्थात अनैतिकता के कारण जो है ना, वो अपना विस्तार उसका हुआ। अर्थात इंडियन सिविलाइजेशन से वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है बहुत ही डिफरेंस है, बहुत ही अलग तरीके का सिविलाइजेशन है। कहते हैं कि आवर forefathers did not invent machinery because, कहा जाता है कि हमारे पूर्वज जो हैं, हमारे पूर्वज मशीन को उतना वैल्यू नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे हमारे, दे नो वी वुड बिकम स्लैब। कहते हैं कि कहने का आशय है कि वह मशीन को आविष्कार जो है, मतलब हमारे पूर्वज नहीं स्वीकार करते, क्योंकि वे जानते थे कि मशीन आने से हम लोग गुलाम हो जाएंगे, अर्थात हम लोग एक गुलाम की भांति हो जाएंगे। अर्थात हमारे पूर्वज को अपने हाथों पर, अपने कर्म पर, अपने परिश्रम पर विश्वास था। लेकिन इस मॉडल युग में अभी लोग सभी चीज़ों में, अपने दैनिक जीवनचर्या में 75% से लेकर 90% तक अभी मशीनरी चीज़ों का यूज कर रहा है। अर्थात आदमी धीरे 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 इस मॉडल युग में जब जब साइंस का विकास होता जा रहा है, तब तक यह मशीनरी चीज़ों की ओर बढ़ता जा रहा है और अपने शरीर को बचाता जा रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत ही दुखद की बात है। हमारे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के लिए बहुत ही दुखद बात है। तो यही जो है, हमारे पूर्वज मानते थे कि मशीन का आविष्कार जो हमें गुलाम बना देगा, वही हमें मशीन अभी जो है ना, रॉबोट हमें गुलाम बना करके रखा हुआ है। तो वही कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है बच्चों कि आफ्टर ऑल there is something in Hinduism that has kept it dash now, अर्थात dash till now। कहते हैं आफ्टर ऑल द सम थिंग्स इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट डैश टिल नाउ। कहते हैं कि अगर बात किया जाए सभी क्षेत्र में, आफ्टर ऑल सभी में से अगर हिंदू धर्म में कुछ है जो कि अभी तक जिंदा है, कहते हैं कि अभी तक में हिंदू धर्म में तो ऐसी कुछ बात है, ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि अभी तक जिंदा हैं। तो वह जो है बच्चों, वह जो है एलाइव, अभी तक में जिंदा हैं।
आफ्टर ऑल द सम थिंग्स इन हिंदूज दैट हैज केप्ट इट टिल नाउ। अर्थात हिंदू में कुछ ऐसा चीज है जो कि अभी तक में क्या करके रखा हुआ है हमारे सभ्यता संस्कृति में, वह जो है अभी तक के जिंदा रखा हुआ है हमारे सभ्यता संस्कृति। कुछ तो बात है जो कि अभी तक में इसको जिंदा करके रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 में कहते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 में सिविलाइजेशन इज द, कहते हैं कि सिविलाइजेशन इज दैट, सिविलाइजेशन इज दैट इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए डैश डैश डैश। कहते हैं कि सिविलाइजेशन जो है मतलब कि लोगों के लिए सिविलाइजेशन जो है, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए पीपल। कहते हैं लोगों के लिए जो है ना, लोगों के विकास के लिए सभ्यता जो है यानी संस्कृति जो है एक स्टेट के लिए अर्थात एक स्टेट डेवलपमेंट के रूप में कार्य करता है। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए पीपल्स। कहते हैं कि सिविलाइजेशन जो है मनुष्यों के लिए यानी लोगों के विकास की एक प्रकृति है अर्थात विकास का एक वाहक है। तो यहां देखेंगे तो ये प्रश्न इस प्रकार से कहना चाह, आप लोग इसको लिखेंगे, फिर हम लोग अगले प्रश्न में लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 में। तो आप लोग इसको लिखिए, तो लिख लिए होंगे आप लोग। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहता है, डैश इज नॉन एज द फादर ऑफ नेशनल यानी नेशन और बापू अर्थात कहते हैं किसे नेशनल पिता यानी राष्ट्रपिता और बापू के नाम से जाना जाता है, तो वह महात्मा गांधी जी जो है, महात्मा गांधी जी को हमारे राष्ट्रपिता अर्थात बापू जी के रूप में जाने जाते हैं और पहचाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में देखेंगे बच्चों, कहता है क्वेश्चन नंबर 6 में गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं, गांधी जी सेज नथिंग कैन इक्वल the seeds sown by our dash। कहते हैं कि गांधी जी कहते हैं नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाय आवर्स। कहते हैं कि गांधी जी कहते हैं नथिंग कैन इक्वल अर्थात कुछ भी बराबर नहीं हो सकता है सीड सोन बाय आवर्स। कहते हैं कि हमारे पूर्वज यानी कौन जो है यह बात करते थे, गांधी जी कहते हैं कि हमारे पूर्वज जो कहते थे कि कुछ भी बराबर नहीं हो सकता है, कुछ भी बराबर नहीं हो सकता है वेस्टर्न सिविलाइजेशन और इंडियन सिविलाइजेशन में। तो यह कौन कहते थे, यह जो थे हमारे पूर्वज जो थे, हमारे एंसेस्टर्स जो थे ना, हमारे पूर्वज ऐसा कहा करते थे। हमारे पूर्वज कहते हैं, गांधी जी ने कहा है कि हमारे पूर्वज ऐसा कहा करते थे कि कुछ भी वेस्टर्न सिविलाइजेशन और इंडियन सिविलाइजेशन में समानता संभव नहीं हो सकती है। तो कहते हैं कि इस तरह से माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज रिटेन बाय कहते हैं कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है यह किसने लिखा है अर्थात इसकी रचना किसने किया है, तो यह महात्मा गांधी जी ने किया है। जी हाँ, महात्मा गांधी ने, जी हाँ बच्चों, इसको कहते हैं, इसको महात्मा गांधी ने रचना किया। और यही जो था उसका अर्थात उसका जो था ऑटोबायोग्राफी था। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज द रिटेन बाय महात्मा गांधी। यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया जो था यह एक ऑटोबायोग्राफी के रूप में था। क्वेश्चन नंबर 21 में कहते हैं इन नो पार्ट्स, कहते हैं इन नो पार्ट्स
ऑफ द इन नो पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो civilization have all men attained perfection attain perfection is taken from कहते हैं यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है कि इन नो पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन। कहते हैं कि भारत यानी कहते हैं किसी भी सभ्यता संस्कृति में, दुनिया के किसी भी भाग में अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन। कहते हैं हम कि दुनिया के किसी भी भाग की अगर बात किया जाए, दुनिया के किसी भी क्षेत्र की बात किया जाए तो सभी मनुष्य जो हैं सिविलाइजेशन के अंडर में नहीं है, सिविलाइजेशन के अंतर्गत प्रस्तुतिकरण नहीं करता है। यह पंक्ति जो है किनसे लिया गया बच्चों? तो यह जो है हमारे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में लिया गया है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में लिया गया है कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में कहा गया। नहीं, हमारा ये पार्ट है, इसमें यह बताया गया है कि दुनिया के किसी भी हिस्से की अगर बात किया जाए, प्रत्येक मनुष्य जो है सिविलाइजेशन के परफॉर्म के अनुसार, सिविलाइजेशन के चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं, वहाँ उन चीज़ों को मानने के लिए अटेंड नहीं होता है। अर्थात कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन है ही सभी प्रकार के सभ्यताओं में। तो आप लोग इसको 28 प्रश्नों को लिखेंगे। हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, 29 की ओर। आप लोग इसको लिख लिए होंगे, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर लिखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है कि क्वेश्चन नंबर 29 में एडवर्ड गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ। एडवर्ड गिब्बन जो था कहाँ का एसोसिएट था, कहाँ से संबंधित था? वह जो था बच्चों इटली से संबंधित था। एडवर्ड गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ दैस। तो एडवर्ड गिब्बन जो था इटली से संबंधित था। फिर कहते हैं द डिस्टिंग कहते हैं द distinguishing characteristics of modern civilization of indefinite multiplities of human want is taken from। कहते हैं कि ये जो है कहाँ से लिया गया है? द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशंस ऑफ इंडिफिनिट मल्टीप्लिटीज ऑफ ह्यूमन वांट इज टेकन फ्रॉम। यह जो है हमारे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लिया गया है। इसको कहते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। तो यही कहता है द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑफ इंडिफिनिट मल्टीप्लिटीज ऑफ द ह्यूमन वांट। इसका कहने का आशय है
द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स कैरेक्टरिस्टिक, अर्थात वैश्विक चरित्रता की बात किया जाए, मॉडर्न सिविलाइजेशन में आधुनिक सभ्यता संस्कृति के बारे में बात किया जाए कि इन दोनों से जो है अगर दोनों को मिलाया जाए तो यह ह्यूमन जो है क्या चाहता है पता चल जाएगा। यह पंक्ति जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में ये पंक्ति कहा गया, अर्थात अभी बताया गया है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, अपने पूर्वजों की रीति को छोड़ रहा है और मॉडर्न की युग बढ़ रहा है। ये अगर तुलना किया जाए तो स्वयं पता चल जाएगा। यह पंक्ति जो है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहना चाहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 में कि आई बिलीव दैट द civilization India has evolved is not to be beaten in the world. This line is taken from यह पंक्ति जो है कहाँ से लिया गया बच्चों, तो यह पंक्ति जो है कहते हैं आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इन्वॉल्वड इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड। कहते हैं कि हमें विश्वास है, हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्णतः विश्वास है, हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति जो है, भारतीय सभ्यता संस्कृति का जो विकास इन्वॉल्व है वह विश्व के किसी भी सभ्यता संस्कृति से बीट नहीं किया, अर्थात पीटा नहीं गया। अर्थात मतलब कि कहते हैं हमारी सभ्यता संस्कृति जो बहुत अलग सी है, इसीलिए किसी भी सभ्यता संस्कृति से मैचअप नहीं किया गया, अर्थात इसको स्टिमेल्टिंग नहीं हुआ है। इसीलिए यह पंक्ति जो है किनसे लिया गया है, तो यह पंक्ति जो है हमारे ऐसे जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ये पार्ट जो है इस पार्ट से हमारा लिया गया, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर नामक एक पार्ट है, इसमें से यह लिया गया था इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से। क्वेश्चन नंबर 32 में देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहना चाहता है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। कहते हैं कि यहाँ जो है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। कहते हैं कि यूरोपियन सभ्यता संस्कृति का मतलब जो होगा इंडिया के लिए क्या होगा, रियून होगा, बहुत ही डिफरेंट, अर्थात रियून फॉर इंडिया, अर्थात यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन्स डैश फॉर इंडिया। अर्थात कहते हैं भारतीय सभ्यता संस्कृति के लिए यूरोपियन सभ्यता जो होगा मतलब एक बहुत ही विशिष्ट हो जाता है। तो इस तरह से 32 प्रश्नों को हम लोगों ने जाना, तो आप लोग इसको रियून याद कर लेंगे। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन रियून फॉर इंडिया। ठीक, हम लोगों ने 32 प्रश्नों को हम लोग जाना, फिर अगले प्रश्न को हम लोग लिखते हैं, अगले प्रश्न को हम लोग जानते हैं। आप लोग इसको लिखेंगे, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो चलिए आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब हम लोग 33 प्रश्नों की ओर चलते हैं कि देखते हैं क्या कहता है 33 में। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन कहते हैं इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप डैश। भारतीय सभ्यता संस्कृति जो है किसको पूजा करते हैं, किसको पूजता है, मोरलिटी को पूजता है। जी हाँ बच्चों, यह जो है भारतीय सभ्यता संस्कृति जो है, भारतीय संस्कृतियों में मोरलिटी अर्थात नैतिकता को विशेष रूप से पूजा जाता है। इसीलिए यह जो है ना बहुत ही सभी प्रकार के सभ्यताओं से
सभी प्रकार के संस्कृतियों से यह डिफरेंट हैं हमारे, मतलब कि हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है बहुत ही डिफरेंस हैं। कहते हैं कि विथ विच वन ऑफ द फ्लोइंग, ये तो हम लोग लिखे हैं। फिर हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो फिर कहता है कहते हैं कि द माइंड इज ए रेस्टलेस डैश द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट। यहाँ जो आप लोगों का खाली स्थान है यहाँ क्या बढ़ाएगा, तो कहते हैं द माइंड इज ए रेस्टलेस वर्ड। याद करें पिछले प्रश्नों को, तो मैंने हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि द माइंड इज ए रेस्टलेस वर्ड, ऐसा महात्मा गांधी ने बताया हुआ था कि महात्मा गांधी जी ने कि मस्तिष्क जो होता है एक रेस्टलेस बर्ड के समान, रेस्टलेस पक्षियों के समान होता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 में देखेंगे बच्चों, तो इसमें कहता है कि गांधी जी डाइड व्हेन वाज गांधी जी डाइड, गांधी जी की मृत्यु कब हो गई। तो बच्चों गांधी जी की मृत्यु जो हुई, गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हो गई। अर्थात इसकी मृत्यु जो हुई 30 जनवरी 1948 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो गई। 30 जनवरी 1948 में इसकी मृत्यु हो गई। इस तरह से हमने इसके महत्वपूर्ण 35 प्रश्नों को जाना। हालांकि हम लोग 40 प्रश्नों को पढ़ने वाले थे, इसलिए यहाँ हम लोग 35 प्रश्नों में ही आपका मैंने मतलब मिला, मतलब कि कंप्रोमाइजेशन कर दिया, तो आप लोगों को 35 प्रश्न मिला। तो इस तरह से हमारा ये मस्ट ऑफ वीवीआई पार्ट भी है और ये मस्ट वीवीआई क्वेश्चंस भी समाप्त हुआ। तो हमें उम्मीद है आप लोगों को यह क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग अपनी राय को अपने हमारे कमेंट सेक्शंस में बताएंगे। फिर मैं अगले लाइव क्लास में आपसे मिलूंगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के। तो जुड़ेंगे हमारे साथ और अपने साथ साथ अपने सहपाठियों को, अपने दोस्तों को भी जुड़ाएंगे और बताएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।